इंडिया अपने पड़ोसियों को इतने सस्ते में तेल बेचता है और वहीं अपने खुद के लोगों को इतना ज्यादा महंगा। ये बात तो सबके मन में आती है। आज जो इस पेट्रोल का गेम समझते हैं। जो हमारे पास फ्यूल आता है वो होता तो 40 से 50 रुपए का ही है, लेकिन सेंटर और स्टेट का जो वैट लगने के बाद इसका प्राइस 90 रुपए से 105 रुपए पहुंच जाता है। 2023-24 के अंदर सेंटर और स्टेट ने कंबाइंड मिलके 7.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू किया था सिर्फ इस फ्यूल टैक्स से। गवर्नमेंट के लिए फ्यूल पे टैक्स लगाना एक गोल्ड माइन की तरह है और ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और इतना सारा टैक्स लगता क्यों है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझनी पड़ेगी। इंडियन गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर 2024-25 के अंदर 32 लाख करोड़ रुपीस था। 8 लाख करोड़ रुपए तो इंटरेस्ट पेमेंट और 3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडीज, इन सबको कंबाइन करने के बाद जो हमारा एक्सपेंस है वो 33 लाख करोड़ हो जाता है। इतना सारा एक्सपेंस करने के लिए इस गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहां से? गवर्नमेंट मेजरली 4 तरीकों से पैसा कमाती है। पहला जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड फ्यूल टैक्स। और इन 4 टैक्स लगाने के बाद जीएसटी कलेक्शन से ऑलमोस्ट 20 से 22 लाख करोड़ रुपए पर ईयर का आ जाता है और सेम अमाउंट इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। क्योंकि इंडिया के अंदर 140 करोड़ में से सिर्फ 6 से 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं और इन 3 चीजों के बाद में जो फ्यूल टैक्स है उससे गवर्नमेंट 2.7 लाख करोड़ रुपीस कमाती है। इन सबको कंबाइन करने के बाद जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो 43 लाख करोड़ रुपीस प्लस हो जाता है। जहां पे हमारा एक्सपेंस था 33 लाख करोड़ रुपीस और हमारी इनकम हो चुकी है 43 लाख करोड़ रुपीस, मतलब 10 लाख करोड़ रुपीस का बफर। तो अब इन पैसों का यूज होता है रोड्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अगर हमें भूटान या नेपाल जैसे सर्वाइव करना रहता है तो हम हो सकता था कि हम अपने टैक्सेस को जीरो कर दें, लेकिन हमें करनी है डेवलपमेंट और डेवलपमेंट होती है पैसों से। तो सच क्या है, पेट्रोल महंगा है? नहीं, सिस्टम चलाने के लिए वो महंगाई जरूरी है। जब तक इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग इनकम टैक्स देना शुरू नहीं कर देते तब तक ये फ्यूल टैक्स ऐसा ही रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा था पैसे पेड़ पे नहीं उगते। जय हिंद।